अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मलिक हुसैन खादम दोटोक न्यूज़ अला ते प्हाड़ी जबान च प्रोग्राम करने प्हाड़ी जबान च खबरां पेश करने। तो अज थोड़ा मैं कोशिश करसा कि साढ़े मोहतरम जड़े हिंदको जबान वाले मुजफ्फराबाद तो ये साढ़े मेहमान आए, साढ़े अज गेस्ट आए हुए मलिक अल्ताफ अवान साहब, तो इन्हों को अज ये जी महंगाई है महंगाई ने बारे पुछसा। तो जनाब मलिक अल्ताफ अवान साहब, तुसी ये गल मेरे को दसो कि ये जी महंगाई है जिस तरह साढ़े इलाके भी है पिंडी इस्लामाबाद भी लोग रोंदे धुंदे कि ज़्यादा महंगाई हुई, और ज़ाहरी गल है कि आटा देखो किहड़े हिसाब से पहुँचे दा है, और हर चीज़ खाने पीने वाली चीज़ां, अज पेट्रोल देखो किस तरह पहुँचे दा है। तो इस तरह तुसी अपने इलाके दे विच आखिर तुसां को कोई टेलीफोन आंदे हो सन, कोई गलबात होंदी हो सी, तो उस हवाले नाल कोई असां को दसो जनाब। इसी यही तरह तरीके जो पाकिस्तान में सेम इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी महंगाई की चक्की में लोग पिस रहे और आटा खरीद ही नहीं सकता बंदा कि इतना अगर इस्लामाबाद में अगर वो 150 है तो उधर पहुँच गया तो वो पौने 175 तक पहुँच रहा है। इसी तरह घ्यो की पोजीशन है, घ्यो भी 550-600 रुपये किलो हो गया है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जी आंधी पाकिस्तान तो है, तो इतना पहुँचती कैरेज वगैरह जितना होंगे उसका महंगाई की हद हो गई थी। अच्छा, इस दे नाल मां तुसें ये गल दसो कि तुसी एक सियासी और समाजी शख्सियत भी हो, तो तुसें ज़ाहरी गल है कि तुसें दा एक जिहड़ा काफ़ी अरसा सियासत नाल भी वस्ता रहा है, तो तुसी ये गल दसो कि तुसी केह् सोचदे हो कि आने वाले कल च कोई इसी बेहतरी भी आखदी नहीं कि इस तरीके नाल जिस तरह मौजूदा पोजीशन है इस तो वध के अगे उम्मीद दुनिया कायम है, उम्मीद है कि आने वाला दौर जो बेहतर हो, क्योंकि सैलाब की वजह तो जो नुकसानात हुए और इंशाअल्लाह अल्लाह करसी ज़मीन ज़रखेज़ होगी, अच्छी फसल हो सी, हर चीज़ अच्छी हो सी, उस तो बाद इंशाअल्लाह रिजल्ट भी अच्छा फसलों वास्ते पाकिस्तान में बहुत अच्छी हो सी इंशाअल्लाह। इस एक होर गल है ना, तो तुसी आखदे हो कि ज़मीन ज़रखेज़ हुई ने, लेकिन असां जेह्ड़े अगे पिछे दे हालात जेह्ड़े असां को नज़र आंदे न, जेह्ड़ियां ज़रखेज़ ज़मीनां ने उन्हां विच ज़्यादातर इन्हां केह् गल कीती दी है कि वो सोसाइटियां बना रहे हैं, कि इस ये जेह्ड़ियां सोसाइटियां बन रही ने या ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, इस कोई मुल्क को नुकसान बहुत ज़्यादा ज़री ज़मीनां विच सोसाइटियां बन रही हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये फाका कशी के शिकार हो सन लोग, अगर ये जो तरीक़ाकार इन्होंने पकड़िया तो ये ज़मीनें में सोसाइटियाँ बना के तामीरात की है, तो फसल कितों हो सकती, ये लोग आगे आके फिर फाका कशी के शिकार हो सकते अगर ये तरीक़ाकार है। जी बहुत शुक्रिया जनाब। इन्हां नाल गल साढ़ी हुई तो ये आखना है कि जड़ा मौजूदा पोजीशन ये है कि जिस तरह मसन ये सोसाइटियां बन रही, ज़रखेज़ ज़मीनां लोग बेचने पे, ये अपने आप वास्ते जुल्म करने पे, ये मज़ीद अगे गच्छी तो होर महंगाई हो सी। तो इस वजह तो ये ज़रखेज़ ज़मीनां जिन्हां कोल ज़मीनां ही अपनियां वो राहने वाने ज़मीनां उन्हें चाहिए कि अपनियां राहने वाने वाली ज़मीनां ना बेचो और बंजर इलाके जेह्ड़े उत्थे सोसाइटियां बनन, तो क्योंकि महंगाई उपर फिर कंट्रोल हो सी, क्योंकि आने वाले कल फाका कशी ने शिकार लोग नहीं होने लगे। इसे नाल तुसां अपने इस मेज़बान मलिक हुसैन खादम की इजाज़त दियो। अल्लाह सोने ने वाले।